हेलो एवरीवन, आपका परीक्षा वाणी चैनल में स्वागत है। मैं आप लोग को भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के प्रकार टॉपिक पे चर्चा करूँगा। आइए समझते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में ये अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं, कैसे इसे जो है डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले नियंत्रण के आधार पे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार को 3 प्रकारों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नियंत्रण के आधार पे, फिर उसके बाद विकास के आधार पे और उसके बाद वैश्विक संबंधों के आधार पे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले नियंत्रण के आधार पे क्या है। नियंत्रण के आधार पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग समझते हैं, पूंजीवादी का मतलब जैसे एक तरह से हो जाता है कि पूंजीवादी में प्राइवेट सेक्टर हावी रहता है। पूरा कंट्रोल जितना मतलब जितनी आर्थिक स्थितियां होती हैं, आर्थिक लेन देन होते हैं, उस पर ये प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी व्यक्तियों के का नियंत्रण होता है, उन्हीं के स्वामित्व में होता है। और इसमें जो है ये लोग लाभ अधिकतम की प्राप्ति करते हैं, लाभ को अधिक से अधिक लेते हैं और शोषण होता है इसमें। और जो है ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्भव जो है वो एडम स्मिथ की पुस्तक थी। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें से माना जाता है इनका उद्भव। और जो है ये जितना नियंत्रण होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ये निजी व्यक्तियों के हाथों में सम्मिलित होता है, या निजी व्यक्तियों के हाथों में ही उनका नियंत्रण होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में फिर उसके बाद समझते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समस्याओं का निराकरण एक तरह से किया गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का जो है रोल होता है, मतलब आर्थिक स्थितियों पर जो है ये सरकार का स्वामित्व होता है। इसमें पूंजीवादी मतलब निजी व्यक्तियों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। पूरा जितना भी उद्योग वगैरह लगेंगे, मतलब आर्थिक कंडीशन होंगे, उस पर सरकार का अपना वो होता है, सरकार का अपना नियंत्रण होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दोनों का स्वामित्व होता है। जैसे जो है सरकार का भी और निजी व्यक्तियों को, दोनों व्यक्तियों के हाथों में जो नियंत्रण रहता है, अपना अपना रोजगार करते हैं। जैसे सरकार का कुछ रोल होता है और कुछ रोल निजी व्यक्तियों का होता है। इसके अंतर्गत जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये जो है, जैसे समझ लीजिए ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो गई, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, इस तरह की जितने देश हैं उनमें जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हावी है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये भूतपूर्व में थी, अभी प्रेजेंट टाइम में ये समाप्त हो चुकी है लगभग। तो ये अब जो है इस वजह से ये जो है समाप्त हो चुकी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। और जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और जो है ये भी क्वेश्चन उठता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें सरकार और निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है उत्पादन के सभी समस्त साधनों पर। ठीक है, ये हो गया। फिर अब आइए देखते हैं विकास के आधार पे अविकसित होता है। अविकसित और अल्प विकसित और विकसित 3 दशाओं में इसको डिवाइड किया गया। तो अविकसित क्या होता है, अविकसित अवस्था में ये है कि जो अपने उत्पादन के समस्त साधन, जैसे भौतिक हो गए, प्राकृतिक हो गए और मानवीय, तीनों साधनों का समुचित रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो अविकसित मतलब उनमें जो है अविकसित में एक चीज नगण्य रहेगा। या तो भौतिक संसाधन नहीं होगा उस देश में, या तो प्राकृतिक साधन नहीं, या मानवीय, तीनों में से एक साधन उनके पास नगण्य रहेगा, तो वो अविकसित देश कहलाएंगे। और अल्प विकसित में तीनों साधन, जैसे ये प्राकृतिक हो गए और भौतिक हो गए, मानवीय, तीनों साधन रहेंगे, लेकिन उनका जितनी क्षमता में प्रयोग होना चाहिए उतनी क्षमता में प्रयोग नहीं हो पाता, तो वो देश अल्प विकसित देश रहता है। और विकसित देशों की श्रेणी में वो देश आते हैं जो अपने समस्त साधन, ये भौतिक हो गए, प्राकृतिक और मानवीय, तीनों साधन का समुचित रूप से उपयोग करते हैं और उनको जो है समुचित रूप से प्रयोग करके अपने देश का विकास करते हैं, वो देश विकसित अवस्था में आ जाते हैं। अब आइए देखते हैं वैश्विक संबंधों के आधार पे ये 2 तरह से डिवाइड किया गया है इसको। एक ये खुला अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। खुला अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ये होता है कि जैसे जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लेन देन होते हैं, मतलब आयात निर्यात हो गए, ये खुली अर्थव्यवस्था वाले देशों में ये पूरी तरह से एक देश दूसरे देश के साथ अपना संबंध रख सकता है, आयात निर्यात कर सकता है।
पूरी तरह से प्रेजेंट टाइम में लगभग सभी देश जो है ये खुली अर्थव्यवस्था पे ही काम करते हैं। और बंद अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऐसे देश हैं जो केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को अपने देश तक ही सीमित रखते हैं, मतलब वो अदर देशों से आयात निर्यात नहीं करते हैं, या जो है जो देश उनसे आयात करते हैं निर्यात करते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, मतलब उसे प्रतिबंधित कर देते हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था केवल उत्तर कोरिया जैसे एक देश है उत्तर कोरिया, वहाँ पे जो है इस तरह की अर्थव्यवस्थाएं प्रचलन में है। इसके बाद हम लोग अब आगे समझेंगे जो है अंतर्राष्ट्रीय आय के बारे में समझेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ठीक है, धन्यवाद।